नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज संपूर्ण देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। नारी केवल शक्ति ही नहीं, स्नेह और सहनशीलता की मूर्ति है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। नारी संसार की जननी है, उसके बिना सृष्टि अधूरी है। सशक्त नारी ही सशक्त समाज की पहचान है। आज नारी घर की ही नहीं बल्कि देश की शान बन रही है और लगभग हर क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियां बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या राजनीति का, प्रशासनिक सेवा हो या व्यापारिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र में नारियां आगे बढ़ रही हैं। तो आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छतरपुर नगर के पुराना बिजावर नाका पर रहने वाली वंदना वर्मा विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत हैं। वह संजय वर्मा पुत्र श्री बारेलाल वर्मा की पत्नी हैं। दुर्भाग्यवश 17 वर्ष पूर्व संजय वर्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिससे वंदना एकदम अकेली पड़ गईं। इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए अपने आप को संभाला। बच्चों का पालन पोषण करते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। उनका छोटा बेटा IIT रुड़की से इंटीग्रेटेड एमटेक परीक्षा पास है और एक नामचीन कंपनी में जॉब कर रहा है। परिश्रम कर बुटीक सेंटर चला रही राजेश्वरी सिंह गौर अपनी मेहनत की कमाई पर गर्व करती हैं। इसी की दम पर अपने परिवार का खर्च चलाकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। आज की नारी आत्मनिर्भर बनकर स्वाभिमानपूर्ण जीवन जी रही है। नृत्य की दुनिया में अपने थिरकते कदमों से निहारिका डांस क्लास संचालित कर कई महिलाओं को नृत्य सिखा रही हैं। नृत्य सिखाना उनका व्यवसाय बन गया है। उनके सपने आसमान से भी ऊंचे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वह अथक प्रयास कर रही हैं। जी, वंदना वर्मा। किस प्रकार का हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सामान आपने बनाया है, कैसे बनाती हैं? ये क्या है, ये थोड़ा बताएं, उठा के दिखा के। ये पुरानी साड़ियां जिनका आजकल चलन चला गया है, तो इसका हमने चुन्नी बनाई। इसमें पेंटिंग और क्रोशिया का वर्क किया है, तो जो नए लुक में बहुत सुंदर लग रही है। और ये जो वेस्ट मटेरियल है, लकड़ी का काम लगा हमारे यहाँ, तो उसमें ये की रिंग बनाए हैं, ये रखे हुए हैं जो सबको उपयोग करके लकड़ियों का पेंटिंग की है। ये किस प्रकार का सामान है, क्या बनाया गया, क्या है ये नारियल है जो हम लोग पी के फेंक देते हैं, तो उनको डेकोरेट करके गार्डन में सजाया है। और ये पत्थर हैं जो हम लोग नदी में या कहीं भी मिल जाते हैं, तो उनको वाटर एनिमल बना के गार्डन के लिए डेकोरेट किया गया है। के नाम बता दीजिए। हाँ, ये कछुआ है और ये भी दूसरे तरह के वाटर एनिमल हैं। क्या परिचय है आपका? जी, मैं वंदना वर्मा। कहाँ मायका है आपका और ससुराल का? मेरा मायका गंज वासोदा है और शादी होने के बाद मैं छतरपुर आ गई। हम ये देख रहे हैं कि आपने इस घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया है, लगता है जैसे कोई स्मारक में हम आ गए हों। तो ये कैसी किसी लगन थी, आप कहीं सीखा है, कब से सीखती रही? नहीं, सीखा कहीं नहीं है, मुझे बहुत शौक था आर्ट का। तो जो भी वेस्ट मटेरियल घर में निकलता था, तो मैं उसको ही सजा के डेकोरेट करके घर सजा लेती हूँ। पढ़ाई आपने कहाँ तक की? जी, मैंने हिंदी से MA किया है, ट्राइबल लैंग्वेजेस से भोपाल यूनिवर्सिटी से भी एक डिप्लोमा लिया है, B.Ed भी किया है, और आध्यात्मिक शिक्षा का भी एक डिप्लोमा लिया है, और PGDCA भी किया है। ये सब डेकोरेशन का सामान बना के आप मतलब घर घर भी कई काम करना पड़ती है, बड़ी व्यस्तता के साथ कैसे समय निकाल पाती है? मुझे शौक था तो समय भी निकल आता है। शौक होने की वजह से सब निकाल लेते हैं टाइम।
अच्छी घर को जैसे सजाती हैं, कितना सुकून मिलता, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत सुकून मिलता है। देश की नारियों को और क्या संदेश देंगी, क्योंकि वो तो अपने घर साफ नहीं कर पाती, कई घरों में हम देखे कचरा ही डला रहता है, तो उन्हें क्या संदेश देंगी? संदेश यही कि अपनी खुशहाली के लिए, अपने सुकून के लिए घर को एक मंदिर समझ के उसकी केयर करें, पूजा के सामान बनाए जिसमें सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, बस यही। क्या नाम है आपका? राजेश्वरी सिंह। कितने दिनों से काम कर रही हैं और ये क्या किस का कपड़े सिलती हैं? 2-3 साल से कर रहे हैं यहाँ छतरपुर किस में। का कपड़े क्या क्या सिलती हैं? सब कुछ जो आ जाए, मतलब जो दिखा दो आप वही बना देते हैं। मतलब महिलाओं के कपड़े? हाँ हाँ, सब ये फ्रॉक है, ब्लाउज वगैरह, सब कुछ जो आप तो मुझे मोबाइल में दिखा दो, सब बन जाएगा आपका। कैसा क्या सहयोग मिलता है, इससे कितना पैसा लेती हैं? आ जाता जैसे जो कस्टमर रहते वैसे ही, लेकिन सबके लिए एक ही जैसा रहता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? सास ससुर हैं, हस्बैंड है, लड़की है। मतलब परिवार का खर्चा इससे चल रहा है? हाँ, हम और दोनों लोग कर लेते हैं। कहाँ तक पढ़ाई लिखी है? 10th तक। इस काम को कहीं सीखा था क्या इसके पहले? नहीं, ऐसे ही आ गया था, मतलब थोड़ी बहुत सीखा था, थोड़ी ऐसे ही मोबाइल में देख देख के हो गया। इससे थकान नहीं होती? कितने घंटे काम करते हैं? अभी तो 11 बजे से 8 बजे तक, कभी 9 बजे तक, ज़्यादा काम हुआ तो 10 भी बज जाते ऐसे। और कुछ लड़कियों को रखे हो इसमें काम के लिए? हाँ हाँ, 3-4 लोग। कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपके द्वारा कुछ और लोगों का भी भला अच्छा हो रहा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता क्या है। संदेश देंगी लड़कियों को कि कुछ ऐसी काम करें आगे? हाँ, सही बात है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब जब अपनी कमाई का पैसा हाँ हाथ में हाँ, आता तो कितनी खुशी अलग, होती? और क्या, वो तो अलग ही होती। जी, मेरा नाम निहारिका गोस्वामी है। क्या काम करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन एक डांस टीचर हूँ, प्लस एक योगा इंस्ट्रक्टर और एरोबिक जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और साथ में मैं एंकरिंग भी करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं साथ में करती हूँ। लेकिन मेरा मेन प्रोफेशन डांस टीचिंग का है, जो मैं बच्चों को और बड़ों को और सभी एज ग्रुप को डांस सिखाती हूँ। कितने दिनों से डांस कर रहे हैं? मुझे कम से कम 10 से 12 साल होने को जा रहा है, और ये मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। बचपन से मुझे सिखाने का शौक़ था, डांस की फील्ड का शौक़ था, तो मुझे 10 से 12 साल होने जा रहे हैं। कहाँ से आपकी प्रेरणा मिली? जी, मैं किसी कहते हैं गॉड गिफ्टेड होता है, मुझे भी कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा ये कला मिली, और जब से मैं हुई तो मेरा डांस में बहुत रुचि थी मेरी, तो मैं इसको पहले तो मैं इसको एज अ प्रोफेशन नहीं ले रही थी, लेकिन फिर एक टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके बिना मेरा रहना मुश्किल है, तो मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। किस प्रकार की अर्निंग होती है, उसका उद्देश्य क्या है? जी, इसमें क्या होता है कि मेन तो देखो, मैंने ये डांस किसी अर्निंग के पर्पज़ से शुरू नहीं किया था। मेरा मेन मोटिव था अपनी कला को आगे बढ़ाना और अपनी कला दूसरों तक पहुंचाना। लेकिन जब इससे मुझे अर्निंग होने लगी तो फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मैंने इसमें अच्छा खासा मैं आज के डेट में कमा रही हूँ। मुझे कम से कम जैसे मंथली एक होता है कि अपना 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, कभी 1 लाख भी, जैसी काम रहता है, जैसा सीज़न रहता है, उस हिसाब से अर्निंग होती रहती है। किस प्रकार की डांस सिखाती हैं? मैं हर प्रकार के डांस सिखाती हूँ, वेस्टर्न भी सिखाती हूँ, इंडियन भी सिखाती हूँ, जैसे कंटेम्प्रेरी हो गया, हिप हॉप हो गया, हमारा बॉलीवुड हो गया, जो भी हमारे डांस फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे डांस फॉर्म सिखाती हूँ मैं। कितनी खुशी होती है जब अपनी कमाई का पैसा हाथ में आता है? उसका तो जिक्र करना ही मुश्किल है, क्योंकि जब आपके हाथों में आपकी कमाई के पैसे हैं, वो आप अपने माँ बाप को दो, तो खुशी का लेवल दुगना हो जाता है। क्योंकि माँ बाप की कमाई से तो सभी लोग खा रहे हैं, जब बहुत कम एज में आप खुद करके अपने माँ बाप को आप देते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक प्राउड सी फीलिंग आती है कि मैं इतने लायक हूँ कि मैं अपने घर वालों को दे पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। एज अ लड़की होने के नाते तो और अच्छा लगता है कि मेरे परिवार वाले इतना कर रहे हैं कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ। आपके सिखाए हुए स्टूडेंट जब आपकी प्रशंसा करते हैं, आप उन्हें कहीं डांस करते हुए देखती हैं, तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। मैंने अभी तक देखा था, छतरपुर में हर वर्ग के लोगों को सिखाया हुआ है, हर एज के, हर कैटेगरी के लोगों को सिखाया हुआ है। छतरपुर में मुझे आज मेरे नाम से मुझे लोग जानते हैं, कहीं चली जाऊँ तो मिल जाते हैं, मैम, दीदी, इन नामों से मुझे बुलाते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि आज मेरी वजह से इन बच्चों को वो चीज़ मैं पहुँचा पा रही हूँ, और वो बच्चे अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि दीदी आपकी वजह से हो पाया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ को देख के। बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा पिछड़ा एरिया था, खासतौर से महिलाओं को, लड़कियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। ऐसी परिस्थिति में आप आई डांस फील्ड में, तो
कहें कोई सफर परेशानी हुई क्या आपको लेकर बिल्कुल, एक लड़की के लिए अपने घर से बाहर निकलना, स्पेशली डांस की फील्ड में निकलना बहुत टफ काम होता है, क्योंकि जब एक लड़की बाहर निकलती तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियाँ आती है कि घर रात में जल्दी आना है, बहुत लेट मत करना, इनके साथ मत बैठो, उनके साथ मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्टिव थी बचपन से ही। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डांस के लिए बोला कि नहीं, ये अच्छी फील्ड नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें उस चीज़ के लिए समझाया। मैंने उनको बोला कि हम ये कला है एक जो भगवान को, शिव शंकर जी को भी उन्होंने तांडव करके इस कला को निकाला था, तो फिर हम जैसे लोगों के लिए अगर हमें ये चीज़ मिली है तो हमें करनी चाहिए। मैंने अपनी फैमिली को समझाया, उन्होंने मेरा साथ दिया। आज उनके साथ की बदौलत ही मैं आज यहाँ पे हूँ, और जो मैं भी अपना काम कर रही हूँ, जो नाम कमा रही हूँ, जो सिखा पा रही हूँ, आज उनकी बदौलत ही है। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और आप में करने की प्रेरणा है तो आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी काम आप कर सकते हो, छोटा हो बड़ा हो, आप कर सकते हैं। किस प्रकार का लाभ होता है डांस करने से? देखिए, डांस करने से बहुत लाभ होते हैं। जैसे अगर आप डिप्रेशन, देखिए आज सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन की। लोग अपने काम से इतना तनाव रहता है लोगों के अंदर कि लोग यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं, बीमारियाँ पाल रहे हैं फालतू की। तो जो ये डांस होता है, ये आपको एक हैप्पी टाइम रहता है आपका। आप डांस करते तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है, अंदर ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो आपको एक खुशी का अनुभव कराते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि डांस से आप फिजिकली फिट रहते हैं, आपकी शरीर में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ती है, आपका शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है। एंड थर्ड क्या होता है कि आप डांस करने से आपका कला जो आपको मान लो अगर आगे चल के डांस की फील्ड में अर्निंग करनी है तो एटलीस्ट आप इतने लायक तो हो गए कि अगर आप पढ़ाई करके कोई चीज़ नहीं कर पा रहे तो आप इस कला के माध्यम से वो चीज़ कर पाएँ। तो मेरे लिए तो बहुत ही लाभ है इससे। अगर लड़कियों को, महिलाओं को क्या संदेश देंगी घर से बाहर निकले? देखिए, वुमेंस डे आने वाला है, जैसे कि कल ही 8 मार्च को वुमेंस डे है, तो मैं चाहूँगी कि हर एक महिला, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी की हो, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकती। आप जिस कला में माहिर हैं, आप पढ़ाई में अच्छी हैं, आप पढ़ाई करिए, आप किसी कला में माहिर हैं, आप उस कला को करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि आपको परिवार वालों को समझाना पड़ेगा, अपनी उस चीज़ के लायक बनाना पड़ेगा और उस चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य बना के रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंस बांधा है। आगे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी करनी है, जो मैंने अभी सोच के रखी हैं, नहीं कर पाई अभी मैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं आगे वो करके जाऊंगी। और मैं आप लोगों से भी बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस बना के रखें, उस चीज़ में लगे रहें। एक दिन ऐसा ज़रूर आए कि आपको कोई चीज़ मिल जाएगी। कहाँ तक पढ़ाई की? अभी मेरा मास्टर चल रहा है योगा से, जो मैं इंदौर से कर रही हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ। तो अभी मेरा मास्टर चल रहा है, इसके बाद मैं PhD भी करूँगी उसमें, और आगे जितनी भी पढ़ाई मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, तो आगे जो भी पढ़ाई होगी मैं करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरें के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।